हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। गुरुदेव, जिसका स्वामी वन में तिनकों की कुटिया में रहे, उसके सेवक को राजमहल में रहना नहीं सुहाता। इसलिए आज्ञा दें, मैं भी नगर से बाहर सरयू के किनारे नंदीग्राम में एक कुटिया बनाकर तपस्वियों की भांति रहूंगा। मेरे प्रभु धरती पर सोते हैं, मैं भी वहां एक गड्ढा खोदकर अपने स्वामी से नीचे के स्तर पर सोऊंगा। वहीं एक पादुका मंदिर बना के श्री राम की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर सुसज्जित करके उनकी आज्ञा से ही राज्य का कार्यभार संभालूंगा। इसके लिए आज्ञा चाहता। आप सब साक्षी हैं, मैंने श्री राम से अयोध्या का राज्य नहीं लिया है। मैंने केवल ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा से शासन का कार्यभार संभालने का उत्तरदायित्व स्वीकार किया है। आर्य सुमंत, सारे राज्य में घोषणा कर दी जाए, अयोध्या के राजा श्री राम है, परंतु वो पिता के दिए हुए वचन का पालन करने के कारण 14 वर्ष तक अयोध्या नहीं लौट सकेंगे। अतः इस अवधि में उनके प्रतीक स्वरूप उनकी चरण पादुकाएं इस राज सिंहासन पर विराजमान रहेंगी। आज से कौशल राज्य का राज्य चिन्ह भी यही होंगी। इनकी शरण में प्रजा उसी प्रकार निर्भय रहेगी जैसे श्री राम की चरण छाया में ही हो। राज्य के विधान और इस राज्य में रहने वाले हर प्राणी के धर्म की रक्षा उनका प्रथम सेवक भरत अपने प्राण देकर भी करेगा। अपने पूर्वजों की कीर्ति पताका चारों दिशाओं में फहराते हुए इस कौशल साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा करना मेरा प्रथम धर्म होगा। समस्त मंत्रीगण और राज्य के कर्मचारियों से मेरा एक ही कहना है, राजा रामचंद्र की अनुपस्थिति में आपका उत्तरदायित्व दोगुना हो गया है। न्याय का पालन, धर्म की रक्षा और प्रजा की निस्वार्थ सेवा में कोई त्रुटि ना रहे। ब्रह्मवेताओं, विद्वानों और विचारकों से मेरा एक ही निहोरा है, राज्य और प्रजा के हित में जो भी परामर्श मुझे देना चाहे, छोटा बड़ा जो भी कार्य हो, संकोच त्याग करके मुझे वो कार्य करने की आज्ञा दे। मैं उसे शिरोधार्य करूंगा। गुरुदेव, यदि आप आज्ञा दें तो अपने मन की एक बात आपके सन्मुख इस आशा से निवेदन करूं कि आप उसमें सहमति दें। कुमार भरत, तुम्हारे सद्विचारों को हम बड़े आदर से सुनते हैं। अतः वत्स, तुम निसंकोच अपने मन की बात कहो। गुरुदेव, जिसका स्वामी वन में तिनकों की कुटिया में रहे, उसके सेवक को राजमहल में रहना नहीं सुहाता। इसलिए आज्ञा दें, मैं भी नगर से बाहर सरयू के किनारे नंदीग्राम में एक कुटिया बनाकर तपस्वियों की भांति रहूंगा। मेरे प्रभु धरती पर सोते हैं, मैं भी वहां एक गड्ढा खोदकर अपने स्वामी से नीचे के स्तर पर सोऊंगा। वहीं एक पादुका मंदिर बना के श्री राम की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर सुसज्जित करके उनकी आज्ञा से ही राज्य का कार्यभार संभालूंगा। इसके लिए आज्ञा चाहता। तुम धन्य हो भरत, धन्य हो। तुम्हें अपना कर्तव्य निर्धारित करने के लिए हमारी आज्ञा की आवश्यकता नहीं। तुम जो सोचोगे, जो करोगे, जगत में वही धर्म का सार माना जाएगा। धर्मपिता महाराज जनक और समस्त गुरुजनों से मेरी यही याचना है कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, जिससे मेरे कर्तव्य पालन में मुझे सफलता मिले। कुमार भरत,
जैसे पर्वतों से नीचे की ओर बहता हुआ नदियों का समस्त जल सागर में एकत्रित हो जाता है, उसी प्रकार इस महान रघुकुल में उत्पन्न हुए तुम्हारे पूर्वजों के समस्त सुकृत, उनके पुण्य फल और सुंदर संस्कार सब तुम में एकत्रित हो गए हैं। तुम्हारा नाम इस संसार में अमर रहेगा। तुम जैसे महान मानव ही इस धरती पर धर्म का आधार हैं। तुम्हारे हाथों में अयोध्या सौंपकर अब मैं निश्चिंत होकर मिथिला जा सकूंगा। भगवान आशुतोष तुम्हारी रक्षा करें।